अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। तो अभी हो रहा है नाइट का टाइम और मैं हूँ किचन में। तो इसका मतलब है मैं किचन में कुछ काम करने आई हूँ। तो बस मैं आई हूँ खाना बनाने के लिए। और आज मैं क्या बना रही हूँ पता है, पनीर रखा है। काफ़ी टाइम का 5 से 6 दिन हो चुके हैं जब का पनीर रखा हुआ है। तो पनीर मैंने ज़्यादा मंगा के रख लिया था। मैंने कहा कोई भी चीज़ बनाते हैं तो उसमें डालने के लिए काम आ जाएगा। और रोज़ रोज़ तो कोई अब मार्केट जाता नहीं है। पहले तो ये था कि जो भी चीज़ की जरूरत पड़े फ़ौरन से जाओ और लेकर आओ, लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं है। अब सब चेंज हो चुका है। तो अब सब मतलब समय के मुताबिक चलना पड़ता है कि अब इस टाइम पर ये काम करना है। तो बस इसीलिए जब ये मार्केट गए थे तभी मैंने मंगा कर रख लिया था। तो बस जो भी कुछ बनता है तो मैं उसमें जैसे कोई चीज़ में पड़ता है ज़रूरत तो उसमें डाल देती हूँ। तो अब क्या 5 से 6 दिन हो गए हैं तो अब मुझे ये लग रहा है ख़राब ना हो जाए, क्योंकि ऐसी चीज़ें ज़्यादा दिन रखना सही नहीं रहता है। ताज़ा ताज़ा तो अच्छा रहता है। तो इसीलिए मैंने सोचा आज इसको फिनिश कर देती हूँ। तो इसलिए मैं बना रही हूँ चिल्ली पनीर, और जो कि मैं फर्स्ट टाइम बनाऊंगी, क्योंकि अभी तक तो मैंने मार्केट का ही खाया है, कभी घर में नहीं बनाया। लेकिन अब सभी चीज़ देखो, हर किसी का रहता है कि लॉकडाउन में ही ना जो चीज़ हम बनाते नहीं है वो भी हम बना लेते हैं। तो लाइफ में ये चीज़ भी हमने सीख ली है। जब इससे पहले लॉकडाउन लगा था उसमें, कि जो भी चीज़ हम मार्केट में खाते हैं अगर उसका मन हमारा चल रहा है तो हमें घर में ट्राई करना पड़ेगा। तो बस वही चीज़ अब फिर से रिपीट हो रही है। तो बनाते हैं आज चिल्ली पनीर, देखते हैं कैसा बनता है। तो जो चीज़ मुझे आती है वो मैं बनाना सिखा देती हूँ, और जो चीज़ मैं नई ट्राई कर रही हूँ वो भी मैं आप लोग के साथ शेयर करती हूँ। तो चलिए आज बनाते हैं चिल्ली पनीर और देखते हैं कैसी बनती है फर्स्ट टाइम की। लेकिन देखो उसमें डलता है कैप्सिकम, जो कि मेरे पास है नहीं है, और दूसरी बात मुझे पसंद भी नहीं है। मुझे शिमला मिर्च वास्तव में पसंद नहीं है, ना ही उसकी सब्जी और ना ही वो किसी चीज़ में डली होती है। तो भी मैं भले ही डाल दूँ लेकिन मैं उसको साइड करके और खा लेती। जैसे बच्चों को जो चीज़ पसंद नहीं होती है ना वो चीज़ खा लेते। तो बच्चों में जो आदत होती है वो बड़ों में भी होती है। तो हमारे बच्चों मेरे बच्चों में भी कुछ आदतें हैं, लेकिन उनकी माँ में भी कुछ आदतें ऐसी हैं कि जो चीज़ पसंद नहीं है उसको साइड कर देती है। तो मुझे कैप्सिकम बिल्कुल भी पसंद नहीं है। जब वो मार्केट से भी आता है ना तो उसमें डली हुई होती है ना, तो मैं नहीं खाती हूँ, मैं साइड कर देती हूँ। सिर्फ प्याज और पनीर खा लेती हूँ, और उसका जो रहती है ग्रेवी हो। तो वैसे भी है नहीं है तो मैं डाल भी नहीं सकती हूँ दिखाने के लिए कि हाँ मैं कैप्सिकम डाल रही हूँ। तो मैं सिर्फ प्याज, हाँ उसमें हरी मिर्च डाल दूँ, क्योंकि आज जो है ना हरी मिर्च आई है वाली तलने वाली बड़ी बड़ी, तो उसको डाल दूँगी। तो देखने में ज़रा लगेगा कि हाँ इसमें हरा कुछ डला है। और वैसे तो उसमें हरी प्याज भी जाती है लेकिन नहीं है। तो जो है उन चीज़ों में बनाते हैं। लेकिन मेरे पास है सेजवान चटनी, मैं उसके साथ बनाऊंगी। वैसे सेजवान चटनी नहीं जाती उसमें, लेकिन मैं डालूँ क्योंकि मुझे ना इसका टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो ये मैंने मंगा कर रख ली थी। तो मैं जो भी कुछ ऐसा बना रही हूँ ना तो उसमें डाल देती हूँ, अच्छा लगता है मुझे इसका टेस्ट। तो बातें शुरू में बहुत सारी हो गई हैं, तो बनाते हैं। और साथ में बना रही हूँ आलू के पराठे, क्योंकि बेटू को खाने थे आलू के पराठे। तो मैंने कहा चलो बेटू के लिए बनाऊंगी तो अपने लिए ही बना लेते हैं। तो उसको चाहिए चीज़ वाले आलू के पराठे। तो थोड़ी सी चीज़ बची हुई है, आज ख़त्म हो जाएगी वो भी। चलिए करते हैं। तो बस यहाँ पे बन रहे हैं आलू के पराठे। तो ये रखा है आलू का भरता, और ये है बच्चों के लिए बिना मिर्ची वाला। तो उसमें सिर्फ चाट मसाला और काली मिर्च पाउडर, नमक है। तो बस यहाँ पे ये ऑयल वगैरह निकाल लिया है। तो आलू के पराठे बन गए हैं, ये देख लीजिए। और यहाँ पे मंचूरियन बनाने की तैयारी है पूरी। तो ये है अदरक और हरी मिर्च का पेस्ट, और लहसुन और मिर्ची, प्याज। शिमला मिर्च नहीं डाल रही हूँ, उसकी जगह मिर्ची डाल रही हूँ। और इसमें है नमक, मिर्ची और कॉर्नफ्लोर। तो वो डालकर मैंने अच्छे से मिक्स करके इसको रख दिया था थोड़ी देर के लिए, जब तक मैंने पराठे बनाए। तो बस इसको मैं फ्राई कर लूँगी। ये थोड़ा सा ही ऑयल रखा है जितना मुझे डालना है। तो थोड़े से ऑयल में ही मैं फ्राई कर ले रही हूँ। तो 2 बार करके इनको फ्राई कर लूँगी अच्छे से। तो ये देख लीजिए फ्राई हो गए हैं। और यहाँ पे ऑयल मुझे फिर ज़्यादा ही लग रहा था तो फिर मैंने निकाल दिया थोड़ा सा। और यहाँ पे ये लहसुन और ये पहले डाल दूँगी, और इनको हल्का सा फ्राई करके फिर ये सॉसेस डाल दूँगी, प्याज और मिर्च और ये केचप, और डालूँगी ये सेजवान चटनी, क्योंकि ये मुझे अच्छी लगती है तो इसलिए मैं डाल देती हूँ। और यहाँ पे ये इसमें जो पनीर रखा था तो इसी में थोड़ा बहुत था, और इसी में मैंने थोड़ा सा और कॉर्नफ्लोर डाल लिया है। तो उसको घोल बना के रख लिया है। तो यहाँ पे ये फ्राई हो गए हैं। अब इसमें मैं मिर्ची और ये डाल देती हूँ प्याज।
तो बस इसको फ्राई कर लूँगी। थोड़ा सा ये प्याज जो है ना सॉफ्ट हो जाए हल्की सी, फिर हल्की सी सॉफ्ट होने के बाद मैंने इसमें सारी सॉस डाल दी है, टमाटर सॉस और सोया सॉस और ग्रीन चिल्ली सॉस और सेजवान चटनी। और यहाँ पे ये जो कॉर्नफ्लोर का घोल रखा था ना वो डाल दिया, उसमें थोड़ा सा पानी और ऐड किया और बस यहाँ पे ये पनीर डाल दिया। बन गया हमारा चिल्ली पनीर। और मिर्ची मैंने थोड़ी कम ही रखी है क्योंकि जो मार्केट से आता है ना उसके अकॉर्डिंग मैंने मिर्ची कम रखी है, तो ये खाने मुझे अच्छा लगा और मार्केट से मुझे ज़्यादा ये अच्छा लगा, तो अब मैं अपना घर पे ही बनाकर खा सकती हूँ। और ये देख लीजिए बनके तैयार हो गया है। अभी हो गया है टाइम 11, तो बस मैं बर्तन मांजने आई हूँ क्योंकि 10 बजे तक तो मेरा वही खाना बन पाया था, तो फिर खाया, बच्चों को खिलाया, फिर उसके बाद अभी 11 बज गए हैं, तो बस मैंने कहा बर्तन मांज कर रख लूँ क्योंकि बर्तन नहीं मजते जब तक मुझे अब नींद नहीं आती है। बर्तन मज जाते हैं तो मेरे लिए बहुत ज़्यादा हल्का हो जाता है और काम बहुत आसान लगता है सुबह। तो बस यहाँ पे जो है ना बर्तन माज के सफाई कर दी। और यहाँ देख लीजिए अभी हो रही है मॉर्निंग, तो आप सभी को गुड मॉर्निंग। तो अभी टाइम हो रहा है 6:45 और मैं करने लगी हूँ सफाई आज किचन की। जैसे कि मैंने बोला था कि मैं छत की सफाई करूँगी तो उसके बाद मैं किचन की सफाई करूँगी, तो कल मैंने की थी छत की सफाई, तो अब मैं कर रही हूँ किचन की सफाई। तो जिससे ये दोनों चीज़ें ही मेरे लिए बड़ी हैं, तो ये हो जाएंगी तो फिर मुझे फिर आराम है, क्योंकि फिर तो रूम वगैरह हैं तो रूम वगैरह के लिए इतना टाइम नहीं लगता क्योंकि उनकी तो डस्टिंग वैसे भी होती ही रहती है, बीच बीच में मैं करती ही रहती हूँ। अभी आपको साथ शेयर ही किया था, बाहर वाले रूम की सफाई की थी, तो किचन की होना है क्योंकि किचन की डस्टिंग मतलब वैसे ही की थी। किचन में डस्टिंग करने के लिए कुछ नहीं रहता है, सिर्फ चिकनाहट है, तो उसकी वजह से ही थोड़ा सा गंदा हो जाता है। लेकिन अभी कुछ टाइम पहले ही साफ़ किया था, लेकिन अच्छे से सफाई करना रहता है वो अलग रहता है और हल्की फुल्की डस्टिंग करना रहती है ना वो अलग रहती है। लेकिन आज मैं बहुत अच्छे से सफाई करने जा रही हूँ, तो इसमें टाइम लगेगा क्योंकि अभी 6:45 बजे स्टार्ट किया है ना। अब देखो कितने टाइम तक मैं फ्री होती हूँ वो आपको लास्ट में पता पड़ेगा, क्योंकि आज जो मेरी हालत हुई थी ना बहुत बुरी वाली हालत हुई थी, क्योंकि देखो काफ़ी टाइम तक खड़े रहना का मतलब है बहुत ज़्यादा थकावट होना। तो बस तो यहाँ पे मैं जो है ना पॉलीथीन जो उस पर रेक्सिन लगी हुई हैं उन सभी को मैंने धो के अच्छे से साफ़ कर करके मैं बिछाती जा रही थी, मतलब एक एक करके ही अलमारी पूरी साफ़ करी, क्योंकि पूरा सामान अगर उतार के रख लो और फिर सफाई करो तो फिर तो मतलब समझ ही नहीं आता है कि कैसे क्या करना है, तो फिर तो उलझ से जाते हैं। तो इसलिए मैं ऐसा नहीं करती हूँ, मैं एक अलमारी खाली करती हूँ, फिर एक अलमारी की ही सारी चीज़ें साफ़ करके अच्छे से फिर उनको रख देती हूँ, फिर एक अलमारी करती, तो इस तरीके से ना ईजी रहता है। तो अगर हम अपने कठिन कामों को अगर इजी करना चाहें ना तो इजी हो सकते हैं। लेकिन पहले मैं भी ऐसे ही करती थी कि सारी चीज़ें मैं निकाल के हॉल में रखती थी और फिर मैं पूरी अलमारी साफ़ करती थी, फिर उसके बाद सामान साफ़ करती, मतलब बहुत तामझाम हो जाता था, झमेला सा लगता था और बहुत भारीपन भी लगता था। लेकिन अभी मैंने इसका सल्यूशन निकाला है, तो मैं इस तरीके से ही करती हूँ, काफ़ी साल से इस तरीके से ही करती हूँ, लेकिन शुरू में मैं दूसरे तरीके से करती थी। तो और अब तो बहुत सारे चेंज हो गए हैं, क्योंकि जब मेरी शादी हुई थी तब मेरी इस किचन में ना ही फर्नीचर था, ना ही टाल्स थे, ना ही इस पटिया के ऊपर ना एक सिंपल सी पटिया थी, मतलब बहुत ही ज़्यादा चेंज थी किचन। लेकिन अब बहुत चेंज है, तो अब काम भी काफ़ी इजी है। पहले ये कांच वगैरह बिल्कुल भी फर्नीचर वगैरह नहीं लगे हुए थे, तो और सामान भी पता है बहुत सारा था, मतलब जो टाण है ना ऊपर की साइड ये फर्नीचर लगा हुआ है ना, इनके ऊपर भी काफ़ी सारे डब्बे वगैरह रखे रहते थे बड़े बड़े सामान की, तो उनको उतार के उनको साफ़ करना रहता था। लेकिन अब तो बहुत काम वैसा हो गया है, तो बस यहाँ पे चल रही है मेरी सफाई। और वैसे मैं पता है रात में ही करने की सोच रही थी क्योंकि मैं ये लग रहा था कि रात में कर लूँ, अभी बच्चे जगेंगे तो जब तक मेरी सफाई हो जाएगी। लेकिन फिर उस टाइम पे क्या हुआ कि नाया रोने लगी, तो फिर मैंने अपना कैंसिल कर दिया। वैसे मैं बर्तन मांजने के बाद सफाई करना स्टार्ट कर रही थी, लेकिन फिर मैंने कहा बच्चे परेशान होंगे, ये भी कहेंगे कि तुम अब रात में भी काम कर रही हो, तो इसलिए मैंने सोचा चलो छोड़ो सुबह ही करेंगे। क्योंकि इस टाइम पर क्या रहता है कि सब सो रहे होते हैं, तो मैं आराम से अपने अकेले में शांति में काम कर लो। जो काम शांति में होता है ना वो भब्बड़ में नहीं हो सकता, मतलब बच्चे रो रहे हो हम काम कर रहे हो, तो इसलिए। तो बस यहाँ पे अलमारी तो जो है ना पूरी साफ़ हो गई है, तो बस यहाँ पे ये मैं साफ़ कर देती हूँ। और ये जो है ना मसाला वगैरह पीसते हैं ना तो यहाँ गिर जाता है, और सॉस वगैरह भी रखी रहती हैं, तो इस वजह से ये गंदी है, तो वाइट कलर की है। तो बस यहाँ पे ये मैं अच्छे से साफ़ कर रही हूँ। मैं 2 कपड़े लेती हूँ, एक मैं गीला लेती हूँ और एक मैं सूखा लेती हूँ, और एक जूना लोहे का। उससे क्या बहुत ईजी रहता है साफ़ करना हर चीज़। तो बस अभी अलमारियाँ सारी साफ़ हो गई हैं, मतलब अंदर से सिर्फ 5 रह गए हैं।
वो भी अभी कर रही हूँ। तो सारे डब्बे वगैरह अच्छे से क्लीन हो गए हैं। ये नीचे का भी पूरा साफ कर दिया है। ये भी पूरे बर्तन ऊपर के अच्छे से धो के जमा दिए हैं क्योंकि गंदे हुए थे। और ये रैक भी साफ कर दी है नीचे के बर्तनों के। तो अब बस रह गया है ये ऊपर का। पहले करूँगी ये, इसको हटा के पूरी चाट वगैरह साफ करनी है। ये पूरी निकल आती है, ऐसे ही रखी हुई है ये। तो अगर सफाई करो तो इसको निकाल के अच्छे से सफाई कर लेते हैं। तो पहले इसको करूँगी, फिर उसके बाद ये रह जाएगा। और फर्नीचर वगैरह साफ करना। तो फाइनली मेरी किचन साफ़ हो जाएगी। बहुत अच्छा लगता है जब किचन साफ़ हो जाती है ना, तो अच्छा लगता है। मेहनत तब लगती है क्योंकि अभी टाइम हो गया है 8:15। मुझे पूरा 1 घंटा हो गया है सिर्फ अलमारी साफ़ करना। अभी 1 घंटा और लग जाएगा क्योंकि अभी हो गया है पापा के नाश्ते का टाइम। तो पहले उनको नाश्ता दे दूँ बना के, मतलब दूध टोस्ट उनको बनाने का कुछ नहीं है इसमें। दूध गर्म करना, टोस्ट डालना है और दे के आना है, बस ये कर दूँ। फिर उसके बाद क्योंकि ये काम तो अभी लेट होगा, पहले उनका नाश्ता दे दूँ। तो बस अब कर लेते हैं हम इस साइड की सफाई क्योंकि ये भी काफ़ी गंदी डिब्बियाँ हो रही हैं। क्योंकि ये बिल्कुल गैस के पास में, तो सारी चिकनाहट इन पे आती है। और ये सारे छोटे छोटे डब्बे हैं तो काफ़ी टाइम लेने वाले हैं। तो बस यहाँ पे ये इन डब्बों को धोना मैंने स्टार्ट कर दिया है पहले। फिर उस रेक को हटाऊँगी क्योंकि वो निकल जाती है और उसको मैंने काफ़ी टाइम से नहीं हटाई है। तो काफ़ी सारी गंदगी निकली थी इसके नीचे, काफ़ी बहुत ज़्यादा गंदा हो गया था। ये देख रहे हैं आप, पानी डाला मैंने पहले और अब ब्रश से घिसा, मैंने लोहे के जीने से घिसा और चाकू से इसको खुरचा। मतलब बहुत ज़्यादा गंदी हो गई थी। और पहले ना हमारी गैस थी, स्टील वाली जो गैस आती है ना, वो थी। और वो इस खिड़की के बीच में रखी थी जब मेरी शादी हुई थी ना, उस टाइम की बता रही हूँ। और ये खिड़की ऐसे ही ओपन थी। तो थोड़ा सा मुझे ये लगता था खुला खुला सा, मतलब कोई भी आता था ना तो बाहर से आता हुआ और बैठक में, मतलब छोटे वाले रूम में जाता था ना, तो वो दिखते थे। कोई भी आता, चाहे मेहमान हो चाहे कोई भी हो, तो खाना बनाते थे सामने से दिखते थे, तो अजीब सा लगता था। तो इसलिए जब फर्नीचर लगा था ना, तो मैंने इसको बंद कराने की बोला था। तो बस यहाँ देख लीजिए हो गई है धुलाई और किचन हो गई है बढ़िया से चमाचम। और काफ़ी टाइम लग गया मुझे, मतलब इस किचन में। और पर सफाई बेहतरीन वाली हुई है। तो कल तो हमारी छत चमक गई थी बढ़िया से चकाचक, और आज मैंने अपनी किचन चमका दी है। तो चलिए, ये जो सबसे बड़ी सफाई करनी थी वो हो गई है। पूरे फर्नीचर वगैरह सारे साफ़ कर दिए, ऊपर से लेके नीचे तक। कांच वगैरह सारे डब्बे, बर्तन, जो कांच के बर्तन हैं सारे मैंने मांजे हैं क्योंकि धोए उनको काफ़ी चिकने हो रखे थे, क्योंकि यूज़ तो करते नहीं है, सिर्फ रखे हुए हैं, तो इस वजह से। और ये सारा एरिया पूरा ये बहुत ज़्यादा गंदा हो रहा था, तो सब कुछ साफ़ कर दिया है। माइक्रोवेव वगैरह ये सारा फर्नीचर, क्योंकि ये इस पर गिर जाता है कुछ कुछ, तो काफ़ी गंदा हो रखा था, तो बस साफ़ कर दिया है पूरा। और धुलाई भी कर दी है। और बस हमारी हो गई है किचन बढ़िया से क्लीन, ईद के लिए तैयार। और अभी टाइम हो रहा है 10:15, तो अभी करना है झाड़ू पोछा पूरा ऊपर से लेके यहाँ तक का। और अभी मैं सोच रही हूँ ये एरिया भी पूरा धो दूँ, साफ़ कर दूँ, क्योंकि ये दीवार देखो गंदी हो रही है बहुत ज़्यादा, तो अच्छी नहीं लग रही है। तो बस यहाँ पे, और ये सारी चीज़ मैं धो दूँगी। वैसे भी आप लोग बोलते कि ये एरिया अच्छा नहीं है, लेकिन धुलाई सफाई करने से थोड़ा बहुत तो अच्छा हो सकता है, तो बस वो भी करूँगी। तो यहाँ पे मैं ऊपर का पोछा लगा कर आ गई हूँ अपने रूम का और बाहर का। अब मैं यहाँ का लगा रही हूँ, तो झाड़ू लगा ली थी बस, तो यहाँ के ये झाड़ू पोछा हो जाएगा। और यहाँ देख लीजिए अभी ये सारा धो दिया है, तो साफ़ लग रहा है ना। पूरी दीवार वगैरह, ये नल वगैरह पूरे वाइट दिख रहे हैं, ये काले हो रखे थे सारे। तो बस ये देख लीजिए ये पूरा साफ़ कर दिया। यहाँ पे जाले वगैरह लगे थे, तो पूरा साफ़ हो गया है अच्छे से। और बर्तन वगैरह भी सारे मांज दिए हैं। और ये देख लीजिए ये दीवार भी पूरी साफ़ हो गई है ना, पहले गंदी थी। और ये भी धोई है मैंने, लेकिन ये थोड़े से पक्के दाग थे, दो ये छूटे नहीं हैं, लेकिन ये दीवार पूरी साफ़ हो गई अच्छे से। और बस सारा धो दिया है अच्छे से घिस के ब्रश से, तो हमारा ये एरिया पूरा साफ़ हो गया है। और अभी टाइम हो गया है 11, मैं बस अभी नहाई हूँ और अब बनाऊँगी मैं खाना। तो ये देख लीजिए अभी दूध रखा हुआ है, गर्म हो गया है, तो बस अब खाना बना लिया है। और खाने में मैंने क्या बनाया है ये देख लीजिए, चावल और दाल बनाई है, पत्ता आलू की रोटी, सब्जी बनाई है पत्ता गोभी आलू की, और रोटी बनाई है, मिर्ची तली है। तो ये हमारा आज का लंच है। तो बस अभी पापा को खाना देते हैं
और इस वीडियो को यहीं एंड करती हूँ। फिर मिलती हूँ आप लोगों से अल्लाह हाफिज़, क्योंकि अब थोड़ा सा आराम करना, बहुत थक गई हूँ आज मैं।